हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वरुण एक न्यू चैनल से इंग्लिश पढ़ाने के लिए क्लास 7 के लिए एनसीईआरटी। चलिए आप अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। एक किंग था जिसको लगता था कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर वो तीन तीन चीज़ का आंसर उसको पता चल जाता। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। क्या एक राइट टाइम है जिसमें हम सब कुछ भी कर सकते हैं। विच पीपल शुड ही लिसन टू। कौन से पीपल की उसे सुनना चाहिए। वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसको डू करने का मतलब क्या है, उसे करना है इम्पोर्टेंटली। किंग सोचता था कि ये 3 क्वेश्चन के जवाब अगर उसको मिल जाए तो वो किसी से भी फेल नहीं होगा। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स। वो मैसेंजर्स को भेजता था थ्रू हिज किंगडम थ्रू आउट हिज किंगडम। वो बाहर भेजता था किंगडम के कि आंसर्स के इस क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ के लाओ। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन शुड वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन। अगर कोई इस 3 क्वेश्चंस के आंसर दे देगा तो वो बहुत सारे उनको पैसा देगा बोल के प्रॉमिस किया था। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत सारे वाइस मैन आए थे उसके पास आंसर देने के लिए, पर सब का आंसर बहुत डिफरेंट था। In reply to the first question, some said that king must prepare timetable. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कुछ जन ने बोला कि किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। उसे एक स्ट्रिक्ट से फॉलो करना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything in proper time. सब ने बोला था कि किंग को एक काम करना चाहिए कि एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसी को स्ट्रिक्टली प्रॉपर करना चाहिए, प्रॉपर टाइम में उसको फॉलो करना चाहिए। Others said that is was impossible to decide advance the right time. कुछ जन ने बोला कि वो इम्पॉसिबल है कि राइट टाइम पे वो क्या कर सकता है। द किंग शुड सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस टू राइट थिंग फॉर डू समथिंग। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी। द किंग द किंग शुड नोटिस। किंग नोटिस करता है कि हम लोग को फुलिशनेस को अवॉइड करना चाहिए और प्लेजर्स से ऑलवेज वॉट एवर सीम नेसेसरी। जो भी हम काम करते हैं उसे प्लेजर से करना चाहिए। यट अदर्स से, और बाकी सब ने बोला द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ अ वाइस मैन। किंग को एक काउंसिल ऑफ वाइस मैन चाहिए होगा। वुड हेल्प हिम टू एक्ट प्रॉपर टाइम, जो हेल्प करे इसे प्रॉपर टाइम मेंटेन करने के लिए। These things could not wait for decision of council. ये things council decision नहीं करते। In order to decide the right time for doing something, एक right time में क्या करना चाहिए उसके लिए it is necessary to look into a future. It is necessary मतलब हमें necessarily एक look करना चाहिए फ्यूचर में, और वो इम्पॉसिबल है। एंड ओनली मैजिशियंस could do that, और सिर्फ मैजिशियंस ही वो कर सकते। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। द किंग मैजिशियंस के पास भी किया था। इन देयर आंसर टू सेकेंड क्वेश्चन, उनके आंसर सेकेंड क्वेश्चन के लिए, सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू किंग वेयर हिज काउंसलर्स। कुछ ने बोला कि वो उसे किंग को काउंसलर्स चाहिए होगी। अदर सेड prettiest, few others choose the doctors, and yet others said the soldiers the most necessary. To थर्ड क्वेश्चन के लिए some said science, कुछ जन ने बोला साइंस, और कुछ जन ने बोला फाइटिंग, और कुछ जन ने बोला रिलीजन एंड वर्शिप। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि उसे क्या करना चाहिए इम्पोर्टेंटली, और उसके लिए ये सब जवाब मिले थे कि उसे साइंस पढ़ना चाहिए,
कि उसे फाइटिंग करना चाहिए, कि उसे रिलीजन्स और वर्शिप मेंटेन करना चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के लिए आंसर सो डिफरेंट थे, सब अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ था इस आंसर से, एंड गेव नो रिवॉर्ड, कोई रिवॉर्ड नहीं दिया उन्हें। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक एडवाइस ऑफ सर्टेन, वो सोचा कि एडवाइस ऑफ सर्टेन, वो खुद ही जाके किसी के पास वो उसका एडवाइस सुनेगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर द विजडम, जो क्या बोलते हैं, जो एक हर्मिट होता है जो सब जानता है विजडम के बारे में। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट एक वुड में रहता है जो उसको उसको वो कभी भी लेफ्ट नहीं करता है। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी को नहीं देखता है, कुछ सिंपल पीपल को छोड़ के महाराजा वो सब लोगों को किसी को नहीं देखता है वो। और वो एक ऑर्डनरी क्लोथ्स ही पहनता है। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हर्ट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स एंड हिज बॉडीगार्ड, वो हर्मिट के पास द किंग हर्मिट के पास पहुंचने से पहले वो नॉर्मल कपड़े पहन के आता है, और हर्मिट के पास पहुंचने से पहले अपना हॉर्स को और अपना बॉडीगार्ड्स को आगे छोड़ के आता है कि उससे मिल सके। एज किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, वो हर्मिट का हट के पास जब पहुंच जाता है, थोड़ा दूरी में जब रहता है, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, और द हर्मिट डिग कर रहा है ग्राउंड को उसके उसके सामने। ही ग्रीडेड द किंग, वो उसे देख रहा था। कंटिन्यूड डिग, फिर उसने हमेशा फिर जैसे करता है वैसे ही डिगिंग करने लगा। डिगिंग मतलब खोदना, फसल के लिए खोदना। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट बहुत बुढ़ा था और बहुत ही कमज़ोर था। एंड एज ही वर्क द ब्रीथ हेवीली, जो वो वर्क करता था उससे वो बहुत थक जाता था और बहुत जोर जोर का सांस लेता था। द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड, द किंग उसको बैठा के बोला, रुको मैं अब तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ, बोल के वो डिगिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो हर्मिट किंग जो काम करते करते हर्मिट को कुछ 3 क्वेश्चंस पूछता है। और फ्रेंड्स, जैसे हर्मिट को वो जब काम करते करते हर्मिट को वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे वो 3 क्वेश्चन जो सोच के रखता है वो पूछता है। वो हर्मिट सुनता है पर वो किंग को कुछ भी जवाब नहीं देता, और वो जो किंग है वो फिर से डिगिंग करने लग जाता है। वो हर्मिट बोलता है, तुम टायर्ड हो चुके हो। सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, वो किंग स्पेड करने लग जाता है, मतलब खोदने लग जाता है उसको बैठा के। और हर्मिट बोलता है थैंक्स, और कुछ नहीं बोलता। गिव इट द किंग स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो जाके बैठ जाता है और किंग को स्पेड दे देता है। और स्पेड मतलब जिससे हम लोग खोदते हैं ना, वो। When king had dug 2 birds, he stopped and repeated his question. जो किंग है वो 2 बार खोदता है और अपना क्वेश्चंस रिपीट करता है उसके सामने। द किंग गेव नो आंसर, द हर्मिट गेव नो आंसर, सॉरी फ्रेंड्स, द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट कोई आंसर नहीं देता। एंड से बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग, और जो अपना हैंड्स को स्ट्रेच करते लगता है। द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट, द हर्मिट बोलता है कि तुम रेस्ट करो, मैं अपने वर्क में लग जाता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम अ स्पेड एंड कंटिन्यू डिग, किंग स्पेड नहीं देता है इसको और खुद ही डिग करने लग जाता है। 1 hour passed, द अनदर, 1 hour पास हो जाता है और 2nd hour भी। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सन डूबने लग जाता है, सनसेट होने लग जाता है। फिर एंड लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, वो द किंग जो है वो स्टक कर देता है स्पेड को ग्राउंड में। आई केम टू यू वाइस मैन, बोलता है मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया था क्योंकि मेरे को मेरे आंसर चाहिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मेरे को कोई आंसर नहीं दोगे तो मैं यहाँ से
मैं यहाँ से होम चल जाऊँगा रिटर्न। हियर कम्स समवन रनिंग, तब तक कोई भाग भाग के आता है। सेट द हर्मिट, वहाँ पे कोई भाग भाग के आ रहा है, देखो। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं बाकी जो चैप्टर है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, पार्ट 2 जो है इसका।